जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा परसेंटेज। सभी लोग हेडिंग बनाओ। परसेंटेज इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिशतता। प्रतिशतता, ठीक। और हमने पिछली क्लास में अपना स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक को पूरा कंप्लीट किया। और आज जो हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को एसएससी जीडी का मैथ का जो आपका पोर्शन है उसको बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर करवाया जाएगा। और सभी लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, जिससे हमारे साथ और भी लोग जुड़ सकें। और आप सभी लोग पेन और कॉपी जरूर साथ में लेकर बैठना, जिससे यहाँ पर जो जो कंसेप्ट आप नोट करवाया जाएगा उसको आप लोग नोट भी करेंगे, और जो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा उसका आंसर भी आप लोग करोगे। चलिए, सबसे पहले आप लोग समझिए कि परसेंटेज होता क्या है। जो परसेंटेज है इसका मतलब होता क्या है। देखो, जो परसेंटेज है ये होता है, देखो यहाँ पर प्लस एक होता है सेंचुरी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रति। और इसका मतलब क्या हो जाएगा? शतक। शतक का मतलब क्या हो जाता है? 100। यही ना होता है, शतक का मतलब होता है 100। जैसे प्रत्येक वस्तु या फिर कोई चीज हो, ठीक। प्रत्येक वस्तु या चीजों का 100 से तुलना करना। तुलना का मतलब क्या हो जाएगा? कंपेयर करना, ठीक। क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। और परसेंटेज का जो हमारा चिन्ह होता है वह यह होता है, ठीक। और इसका मतलब क्या होता है? 1/100। जैसे अगर लिखा रहे यहाँ पर, देखो ध्यान से आप लोग, अगर यहाँ पर जैसे लिखा रहे 5%, तो 5% का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर इसको हम फ्रैक्शन में बदलना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले 5 को तो हमें इसी प्रकार से लिख देंगे 5। और यहाँ पर परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100। तो इसको हम लिखेंगे 5 गुणे में 1/में कितना हो जाएगा? 100। तो बराबर है कितना हो जाएगा? 5 का 5, 5 दूना 10, 1/में कितना हो गया यहाँ पर? 20। कि जो 5% है इसको हमने फ्रैक्शन में जब चेंज किया तो कितना हो गया यहाँ पर? 1/20। जैसे अगर आपको लिखा रहेगा 5%, तो 5% को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखो। या फिर 5% का मतलब क्या हो जाएगा? 5/100, ठीक। इसी प्रकार से सेम अगर लिखा रहे यहाँ पर 10%, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 10 में कितना हो जाएगा यहाँ पर? 100, क्योंकि 10 में इंटू आ गया इसका 1/100 का, ठीक। देखो, यह अभी इसका बिल्कुल बेसिक पार्ट है, इसको केवल आप समझो यहाँ पर कि अगर आपसे बोला जाए 25%, और 25% को अगर आप कन्वर्ट करना हो फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? भिन्न, ठीक। कि अगर कन्वर्ट करना हो फ्रैक्शन में, भिन्न में कन्वर्ट करना हो 25% को, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? कि आपको पता है कि परसेंटेज जो है इसका मतलब क्या होता है? 1/100। तो यहाँ पर जो लिखा है 25, तो 25 को हम लिखेंगे सेम इसी तरह से हो जाएगा 25 गुणे में परसेंटेज का मतलब कितना हो जाएगा? 1/100। या फिर इसको इस प्रकार से लिखो, या फिर इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि 25 में कितना हो जाएगा? 100। तो 25 का नाम 25, 25 चौका हो जाएगा 100, बराबर यहाँ पर 25% बराबर कितना हो जाएगा? 1/4। ठीक। यहां तो देखो हमने क्या किया कि हमने परसेंटेज को कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में, ठीक। कैसे हमने इसको कन्वर्ट किया? देखो कि यहाँ पर जैसे 5% लिखा है, तो इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया? 5 में कितना हमने कर दिया? 100। की जो परसेंटेज का जो मान होता है 1/100, उसका हमने इसमें क्या कर दिया? इंटू। तो बराबर है कितना हो जाएगा? 1/20, ठीक। और सेम इसी प्रकार से देखो, अगर यहीं पर लिखा रहे 30%, अगर 30% को हमें बदलना होगा फ्रैक्शन में, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा 30 में कितना हो जाएगा यहाँ पर? 100। तो बराबर है कितना हो जाएगा? 3/10। और अगर सेम इसी प्रकार से अगर एक और यहाँ पर देखो परसेंटेज दिया हो 33 से ही 1/3%, अगर इसको आपको बदलना हो फ्रैक्शन में, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? इसका आंसर आप लोग बताओ। कि यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा? 33 से ही 1/3% का मतलब ये हो जाएगा 33 में हम सबसे पहले 3 का इंटू करेंगे, कितना यहाँ पर हो जाएगा? 33 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 99। 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 100। 100/3
कि 100/3% को जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आएगा, तो यह कितना हो जाएगा, देखो देख लो इसे भी यहीं पर, ये आपका हो जाएगा 100/3 और परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100, नीचे इंटू हो जाएगा किसका 100 का, तो यहाँ से देखो 100 से 100 हो गया कैंसिल, बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/3, कि जब हम यहाँ पर 33 सही 1/3% को जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/3। और सेम इसी प्रकार से आप लोग बताओ कि अगर लिखा रहे 75%, ठीक, तो 75% को जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या आएगा, इसका आंसर आप लोग बता दो, बहुत ही इजी है, ठीक। और इसको आप लोग नोट करो, इसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए अब आप लोग आगे देखिए, देखो ध्यान से आप लोग कि हम परसेंटेज को कैसे चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, मतलब यहाँ पर क्या है इसका भिन्न, ठीक। और यहीं पर देखो कि हम फ्रैक्शन को कैसे चेंज करेंगे परसेंटेज में, ठीक। इसको आप लोग देखो, जैसे देखो यहाँ पर अगर लिखा रहा है x%, तो x% का मतलब क्या होगा, या फिर अगर यहाँ पर लिखा हो 1/2, ठीक। देखो यहाँ पर आप सबसे पहले इसको समझो आप लोग कि अगर आपको यहाँ पर दिया हो x% और x% को हमें बदलना हो फ्रैक्शन में, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो परसेंटेज का मतलब आपको पता है कितना होता है 1/100, तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे x गुणे में 1/100, तो बराबर है कितना हो जाएगा x/100, यही आपका कन्वर्ट होगा किसमें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक। सेम इसी प्रकार से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 10% अगर लिखा है इसको आप फ्रैक्शन में बदलो, 20% लिखा है इसको फ्रैक्शन में बदलो, 25% लिखा है इसको फ्रैक्शन में बदलो, 30% लिखा है इसको फ्रैक्शन में बदलो, 50% लिखा है इसको फ्रैक्शन में बदलो, या फिर 33 सही 1/3% लिखा इसको आप लोग फ्रैक्शन में बदलो, तो यह क्या होगा, देखो ध्यान से। या फिर 1/2 को आप कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, क्या होगा, 1/3 को कन्वर्ट करो परसेंटेज में, क्या होगा, 1/4 को आप लोग कन्वर्ट करो परसेंटेज में, क्या होगा, या फिर 1/5 को कन्वर्ट करो, या फिर आप 1 को कन्वर्ट करो परसेंटेज में, क्या होगा, या फिर 2 को आप कन्वर्ट करो परसेंटेज में, क्या होगा। और लास्ट यहाँ पर एक और देखो कि अगर आपको 5 को भी कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में तो यह क्या होगा, इसको आप लोग देखो, इसको हम कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखो 10% को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, भिन्न में बदलेंगे, तो यह क्या होगा, देखो ये आपका हो जाएगा 10 बटे में कितना हो जाएगा 100, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100, इसका ही इंटू होगा ना इसमें, तो यह कितना हो जाएगा बराबर 1 में कितना हो जाएगा 10, ठीक। जब 20% को जब हम चेंज करेंगे तो इसको हम बदलने के लिए क्या करेंगे, 20 गुणे में करेंगे 1/100, इसका मतलब सीधे सीधे लिख दो इसको, 20 बटे में कितना हो जाएगा 100, 20 से करना 20, 20 कितना हो जाएगा 100, 1 में कितना आ गया यहाँ पर 5। सेम देखो यहाँ पर 25%, तो ये कितना हो जाएगा 25 बटे में कितना हो जाएगा 100, बराबर है कितना हो गया 25 का 25, 25 चौक का 100, 1/4। 30% को बदलो आप लोग, ये कितना हो जाएगा 30 बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 100, यह बराबर कितना हो गया 3/10। इसको देखो ये कितना हो जाएगा 50 बटे में 100, बराबर है कितना हो जाएगा 1/2। सेम इसी प्रकार से यह जो दिया 33 है 1/3%, इसको आप इसमें इंटू करोगे कितना हो जाएगा 99, 99 कितना हो जाएगा 100, 100 बटे में कितना हो जाएगा 3, 3 को हम लिख सकते हैं 300, क्योंकि 1 बटे में कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 300, बराबर यह कितना हो जाएगा 1/3, ठीक। और सेम इसी प्रकार से इसको आप लोग देखो कि अगर हमें भिन्न को बदलना होगा परसेंटेज में, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसमें हम करेंगे 100 का इंटू, कि 100% से इसमें क्या कर देंगे हम गुणा। और अगर आपको परसेंटेज को बदलना होगा अगर आपको भिन्न में, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 100 का करेंगे भाग, यहाँ पर करेंगे अब 100 का भाग, लेकिन यहाँ पर करेंगे अब 100 का इंटू। देखो यह कितना हो जाएगा 1/2 गुणे में कितना हम कर देंगे इसमें 100 का इंटू, तो बराबर क्या हो जाएगा परसेंटेज में बदल जाएगा, ठीक। तो देखो कितना हो जाएगा ये 50%,
यही तो होगा ना, क्योंकि देखो 1/2 में जब गुणा हम करेंगे 100 का, तो कितना हो जाएगा, दो से जब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 50, 50 से 50 कितना आ गया 50%। जब बदलेंगे 1/3 को परसेंटेज में, तो यह कितना हो जाएगा 1/3 गुणे में कितना हो जाएगा 100 बराबर है कितना हो गया 33 सही 1/3%। ठीक, इसको देखो 1/4 लिखा, तो यह कितना हो जाएगा 100/4 बराबर कितना हो जाएगा 25 चौक के 100 25%। सेम इसी प्रकार से 1/5 1/5 गुणे में 100 बराबर कितना ही हो जाएगा 20%। सेम इसी प्रकार से अगर 1 लिखा यहाँ पर, यह देखो फ्रैक्शन में नहीं है, लेकिन अगर इसको ध्यान से देखो तो यह भी फ्रैक्शन में है, क्योंकि 1/1 भी हो सकता है, 2/1 भी हो सकता है, 5/1 हो सकता है। जब इसको हम बदलेंगे परसेंटेज में, तो यह कितना हो जाएगा, जब 1 है, 1 को जब बदलेंगे परसेंटेज में, तो 1 गुणे में कितना हो जाएगा 100, 1 गुणे में कितना हो जाएगा 100% बराबर है कितना हो गया 100%। सेम इसी प्रकार से अगर 2 को जब बदलना होगा, तो यह कितना हो जाएगा 2 गुणे में 100%, तो बराबर है कितना हो गया 200%। इसी प्रकार से इसको 5 गुणे में 100 500%। अब आप लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर बता दो कि अगर जैसे यहाँ पर दिया हो 1/6 और इसको आपको बदलना हो परसेंटेज में, इसका आंसर आप लोग बताओ। इसको जब आप कन्वर्ट करोगे परसेंटेज में, इसमें आप कर दोगे किसका इंटू 100 का इंटू। ठीक, और सेम यहाँ पर भी एक क्वेश्चन ले लो आप कि अगर जैसे दिया हो एक यहाँ पर दिया हो 75%। ठीक, 75% को आप कन्वर्ट कर दो फ्रैक्शन में, इसका भी आंसर आप लोग बताओ। 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ठीक, इसका आप लोग आंसर बताओ। इसके बाद अब हम एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन जो पूछे गए उन पर हम डायरेक्ट चलेंगे, क्योंकि जो आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है उन्हीं को केवल हम यहाँ पर करेंगे। इसको आप लोग नोट करो। चलो अब आप लोग देखो कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है हम डायरेक्ट उन्हीं को करेंगे, और जो आपका इसमें कंसेप्ट आएगा बारी बारी से उसको हम एक तरफ कंसेप्ट ऊपर सीखेंगे, फिर उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, फिर हम कंसेप्ट को सीखेंगे, फिर हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। चलो अब हम क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर देखो आप लोगों के सामने 2 क्वेश्चन दिया है, इन क्वेश्चन को आप लोग बताओ। और यह क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखो जो पहला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए भिन्न प्रतिशत को निम्न पद के अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, देखो ध्यान से क्वेश्चन में क्या दिया है, 75 बटे में कितना है 70 है। पहला क्वेश्चन आपको, ठीक, 75 बटे में कितना है 17%। इसको आपको बदलना है निम्नतम, सबसे छोटा इसको भिन्न बनाना है, और उसको आपको लिखना है किसमें अनुपात के रूप में। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा। सबसे पहले परसेंटेज का मतलब आपको पता है कितना होता है 1/100, तो ये आपका हो जाएगा 75 बटे में कितना हो जाएगा 17 गुणे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 100। ठीक, तो यहाँ पर देखो 25 दिया कितना हो जाएगा 75, 25 चौका कितना हो जाएगा 100, 3 एक 3 और 17 चौका कितना हो जाएगा यहाँ पर 68। तो बराबर आपका यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 3:68। यही आपका हो जाएगा निम्नतम रेशियो। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखो, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में ही पूछा गया है। क्वेश्चन आपका दिया कि व्हाट इज 12% ऑफ 4% ऑफ 7% ऑफ 2 गुणे में 10 की पावर 6। ठीक, देखो ध्यान से क्वेश्चन आपका जो दिया है अगला क्वेश्चन, यह दिया आपका कि 12% और 12% को आप लिख सकते हो 12 बटे में कितना हो जाएगा 100। इसके बाद लगाओ आप ऑफ, आगे फिर कितना दिया 4%, इसको भी आप लिख सकते हो 4 बटे में 100। इसके बाद फिर आगे क्या है ऑफ, और ऑफ का मतलब आपको पता है क्या होता है इनटू होता है। ठीक, इसके बाद कितना दिया 7%, इसको भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर 7 बटे में कितना हो जाएगा 100। फिर लगा यहाँ पर ऑफ 2 गुणे में 10 की पावर 6,
यही आपको सॉल्व करना, ठीक, कितना होगा। देखो ध्यान से आप लोग, यहाँ पर सबसे पहले इसको आप लोग देखो, इसको हम लिख सकते हैं ये कि देखो ये हो जाएगा आपका 12 बटे में कितना हो जाएगा 100, आपका मतलब आपका क्या होता है इंटू 4 बटे में कितना हो जाएगा 100, इंटू 7 बटे में कितना हो जाएगा 100, इंटू 2 गुणे में 10 की पावर 6। यहाँ पर देखो 2 2 4 2 6, यहाँ पर कितना जीरो 6 जीरो है, और यहाँ पर कितना है 10 की पावर 6, तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा कैंसिल। इसके बाद देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 चौक 48, देखो 48 गुणे में 7 दूनी कितना यहाँ पर हो जाएगा 14, तो बराबर यहाँ पर कितना हो गया, देखो 14 अट्ठे कितना हो जाएगा 112 के 2 हासिल लगा कितना 11, और 14 चौक कितना हो जाएगा 56, 56 और 2 अच्छा 56 और एक कितना हो जाएगा 57, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 1 6, यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक, इसको आप लोग नोट करो। अब चलो आप लोग अगला क्वेश्चन देखो, और इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ो और इसको आप लोग सॉल्व करो। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में ही पूछा गया है। देखो आपका यह क्वेश्चन दिया है, देखो क्वेश्चन आपका दिया है कि गौरव प्रतिदिन 800 रुपये कमाता है, कुछ हफ्तों के बाद वह प्रतिदिन 960 रुपये कमाना शुरू कर देता है, उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यही आपको बताना है यहाँ पर कि उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो सबसे पहले वह स्टार्टिंग में कितना कमा रहा था 800 रुपये, ठीक, और इसके बाद में वो कितना कमाने लगा 960 रुपये। सबसे पहले देखो, अब देखो ज्यादा कितना मैं कमा रहा, पहले कमा रहा था 800 रुपये, अब कितना कमा रहा है 960 रुपये, तो बराबर अब देखो कितना ये हो जाएगा, जब इसको इसमें से हम घटाएंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इसके आय में कितने की वृद्धि होगी। पहले कमा रहा था कितना 800 रुपये, बाद में कितना कमाने लगा 960 रुपये, तो बराबर यहाँ पर इसमें वृद्धि कितनी हो जाएगी 160 रुपये की। 160 रुपये क्या है, वृद्धि है, ठीक। और देखो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो ध्यान से कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो यहाँ पर देखो इसको हम कैसे लिखते हैं कि वृद्धि गुणे में कितना हो जाएगा 100 बटे में, देखो ओरिजिनल इसमें कितना था 800 से बढ़ के बढ़ाना कि 800 से ज्यादा हुआ कि 800 से कितना हो गया 960 रुपये, तो बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 800, ठीक। तो बराबर देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 160 गुणे में 100 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 800, 0000 कैंसिल, 8 का नाम 8, 8 दूनी 16, यहाँ पर लगा दो परसेंटेज, ठीक। तो बराबर यहाँ पर कितना आपका आंसर हो गया 20%, कि 20% की उसके आय में क्या हो गई वृद्धि हो गई, यही आपका हो जाएगा आंसर। अब चलो आप लोग पहले एक कंसेप्ट सीखो, इसके बाद हम आगे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आप लोग इस कंसेप्ट को नोट करो। देखो अगर यहाँ पर दिया हो 100% बराबर हो 500 रुपए के, समझो ध्यान से आप लोग, अगर यहाँ पर जैसे दिया हो 100% बराबर हो 500 रुपए के, और अगर आपको बताना हो यहाँ पर 20% बराबर कितने के होगा, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। देखो क्वेश्चन अगर आपका इस प्रकार दिया हो अगर 100% बराबर हो 500 रुपए के, तो 20% बराबर कितने के होगा, यहाँ पर 20% बराबर कितने के होगा। देखो यहाँ पर समझो इसको हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखो जब 100% बराबर दिया है 500 रुपये, इसको यहाँ पर समझो, जब 100% बराबर दिया है कितना 500 रुपये, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें किसका, एक का, कि 1% बराबर तब कितना हो जाएगा 500 बटे में कितना हो जाएगा 100, ठीक। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है 20 का, तो 20% का कितना हो जाएगा, जब एक का हमें पता चलेगा तो 20 का निकालने के लिए क्या कर देंगे हम इंटू कर देंगे, और जब हमें ज्यादा का पता रहता है कम का निकालना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं भाग करते हैं। जैसे 100 का हमें पता है 100% बराबर है 500 रुपये, तो 1% का पहले हम निकालेंगे, 1% में कितना हो जाएगा 500 बटे में कितना हो जाएगा 100, और हमें यहाँ पर जब 1% का पता चल गया तो इससे ज्यादा का निकालने के लिए क्या करेंगे हम इंटू, तो 20% बराबर क्या हो जाएगा 500 बटे में यह हो जाएगा 100 गुणे में कितना हो जाएगा 20, तो बराबर यहाँ पर कितना हो गया, देखो 100 से 100 हो गया कैंसिल,
कि 0000 कैंसिल, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 100 रुपये। ठीक, यही आपका हो गया आंसर। लेकिन आप यहाँ पर जैसे आपने इस प्रकार से सॉल्व किया, ऐसे आप एग्जाम में इसको नहीं सॉल्व करोगे, आप इसको डायरेक्ट करोगे। डायरेक्ट कैसे? देखो, जैसे अगर एक क्वेश्चन और दिया हो 300% अगर यह बराबर हो 50 रुपए के, ठीक, कि 300% अगर बराबर हो 50 रुपए के, तब और अगर आपको यहाँ पर बताना हो कि 30% बराबर क्या होगा, फिर 300% बराबर है 50 रुपए, तो 30% बराबर किसके होगा? तो देखो ध्यान से, सबसे पहले जो यहाँ पर दिया 50 रुपए, इसको आप लिखो 50, 300 बराबर दिया है 50, तो 50 बटे में सीधी सीधी कर दोगे कितना है 300, गुणे कितना कर दोगे आप इसके बाद 30, तो बराबर कितना हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर कितना होगा 10, 0 से 0 कैंसिल, बराबर आ गया आपका 5 रुपए। ठीक, सेम इसी पर बेस्ड इस क्वेश्चन को आप लोग बनाना। ठीक, देखो जैसे अगर दिया हो यहाँ पर कि 25% बराबर हो 300 रुपये, ठीक, 25% बराबर 300 रुपये, और अगर आपको यहाँ पर बताना हो कि 5% बराबर क्या होगा, तो इसका आंसर आप लोग बताओ। ठीक, और अब हम इसी पर बेस्ड आगे हम क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलो देखो आप लोग अब आगे इसका आंसर आप लोग बता देना, और इस कंसेप्ट पर रिलेटेड हम 2 क्वेश्चन करेंगे। पढ़ो इस क्वेश्चन को आप लोग। क्वेश्चन आपका दिया है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% सेब बेच दिया और अब भी उसके पास 540 सेब हैं। आरंभ में उसके पास कितने सेब थे? देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे। अगर हम यहाँ पर मान लें कि माना उसके पास टोटल 100% सेब थे, ठीक, अगर उसके पास हम मान लें कि 100% सेब थे, अगर उसने 40% सेब बेच दिया, देखो ध्यान से, जब इसमें से उसने 40% सेब को बेच दिया तो उसके पास कितना सेब बचा? 60% सेब बचा है। यही तो हुआ ना कि टोटल सेब कितना था, हमने माना 100%, 100% में से अगर उसने 40% सेब को बेच दिया तो उसके पास कितना सेब बचा? 60% सेब बचा हुआ है। और इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि अब उसके पास 540 सेब बचे हुए हैं। जब उसके पास 540 सेब बचा हुआ है तो एक्चुअल में यहाँ पर देखो तो 60% बचा है, तो यहाँ पर जो 60% है यही बराबर किसके हो जाएगा? 540 सेब के। फिर क्वेश्चन में आपके पास सामने दिया कि जो शेष जो सेब बचा हुआ कितना है? 540 है, तो शेष इसमें कितना था? 60%, तो 60% बराबर हो गया 540 के। और आपसे यहाँ पर पूछा क्या है कि आरंभ में उसके पास कुल कितने सेब थे? आरंभ में हमने कितना माना था? 100%, तो जब 60% बराबर है 540 के, तो यहाँ पर 100% बराबर किसके हो जाएगा? देखो ये किसके हो जाएगा? 540 बटे में कितना हो जाएगा? ये 60, गुणे में कितना हो जाएगा? 100। अभी आपने देखो यह देखा था कंसेप्ट इसके जस्ट पहले, यहाँ पर जब 60% बराबर है 540 के, तो 100% बराबर आपको निकालना, तो ये कितना हो जाएगा? देखो 0 से 0 कैंसिल, 6 का नाम 6, 6 नामा कितना हो जाएगा? 54, बराबर कितना यहाँ पर आ गया? 900 सेब। यही आपका यहाँ पर हो गया आंसर। ठीक, अब इसको आप लोग नोट करो। अब अगला क्वेश्चन देखो, यह भी सेम इसी तरह है। देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि अंडों से भरी टोकरी में से 20% अंडे टूट गए, 8% सड़े हुए थे और 24% अंडे को केक बनाने के लिए अलग रखा गया था। शेष 12 अंडे कुछ लोगों द्वारा खा लिया गए। शुरुआत में टोकरी में कितने अंडे थे? यहाँ पर भी आप क्या बताना, शुरुआत में टोकरी में कुल कितने अंडे थे? इसको भी आप सेम इसी तरह से सॉल्व करो कि यहाँ पर आप मान लो कि इसमें
कितने अंडे थे टोटल? 100%। ठीक, इसमें टोटल कितने अंडे थे? 100%। लेकिन यहाँ पर इसको देखो, सबसे पहले इसमें क्या बोला कि 20% अंडे टूट गए और 8% सड़े हुए थे और 24% अंडे को केक बना दिया। देखो यहाँ पर सबसे पहले 20% टूट गया प्लस 8% सड़ गया, इसके बाद प्लस आगे कितना बोला है? 24% अंडों का केक बना दिया इसने। तो देखो टोटल ये कितना हो गया? 8 4 12 के 2, 2 2 4 कितना हो गया? 5 की 52%। यह अंडों को उसमें से बाहर कर लिया, 52% अंडे को उसमें से बाहर कर लिया। इसमें से जो 20% क्या हो गया? सबसे पहले 20% अंडे टूट गए, फिर 8% जो अंडा है सड़ गया और उसमें से 24% अंडे को इसने क्या किया? केक बना लिया। ठीक, और उसके बाद आगे क्या बोला है इसमें? शेष देखो, शेष 12 अंडे कुछ लोगों द्वारा खा लिया गया। तो शेष कितने अंडे थे? 12 अंडे। टोटल कितना था? 100। इसमें से माइनस जब करेंगे हम 52, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? 8, और यहाँ पर बचेगा 9 में से 5 जगह आ जाएगा 4, 48%। यह 48% क्या है? शेष है। और जो ये शेष है बराबर कितने के है? 48%। यह बराबर कितने के है? 12 अंडे के। तो आपको यहाँ पर क्या बताना? टोटल कितने अंडे थे? तो 100% बराबर कितने के हो जाएगा? 12 बटे में यह हो जाएगा 48, गुणे में कितना यहाँ पर हो जाएगा? 100। तो बराबर यहाँ पर कितना हो गया? 12 के नंबर 12, 12 चौक 48 और 25 चौका कितना हो जाएगा? 100। कितना टोटल अंडे थे? 25 अंडे थे। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। बहुत ही सिंपल है भी था, इसको आप लोग नोट करो।